हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने अपने पिछली वीडियो में अपने नर्सिंग कॉलेज का टूर कराया था। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट्स आ रहे थे कि मैं अपने हॉस्टल का टूर कराऊं। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है। मैं आपको अपने हॉस्टल का टूर कराने वाली हूँ। एक्चुअली जो नर्सिंग हॉस्टल है वो एक नहीं तीन है। 3 हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं। तो एक तो है हमारा मिडवाइफरी हॉस्टल, दूसरा है ओल्ड वीएल और तीसरा है न्यू वीएल। तो जो न्यू वीएल हॉस्टल है वो एमबीबीएस वालों के लिए है, बट उसमें कुछ नर्सिंग स्टूडेंट्स भी रहते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो ये सबसे पहला हॉस्टल है, ये है ओल्ड वीएल हॉस्टल। ये बहुत पुराना है वैसे। दूसरा हॉस्टल है ये वीएल हॉल, इसको हम लोग न्यू वीएल बोलते हैं। ये मेनली एमबीबीएस के लिए है। और तीसरा हॉस्टल मेरा है मिडवाइफरी हॉस्टल। ये सबसे पुराना हॉस्टल है जिसमें हमारे टीचर्स भी रहते थे, तो वो बताते रहते थे इसके बारे में। तो वो सामने गेट नंबर 1 दिख रहा है और वहीं से सीधे हमारा हॉस्टल पड़ता है। और ये है इसका मेन गेट और ये है मिडवाइफरी छात्रावास। तो आइए चलते हैं इसके अंदर। तो हॉस्टल के बाहर आते ही ना बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जैसे गांव में हमारे घर के बाहर मिट्टी होती थी, वहाँ पे पेड़ पौधे लगे होते थे। तो यहाँ पे भी ऐसे सेम है। हॉस्टल के बाहर थोड़ा मिट्टी है और पेड़ पौधे छोटे छोटे लगे हुए हैं। और पीछे भी बिल्डिंग थी, अभी टूट रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और भी पेड़ थे बट कंस्ट्रक्शन की वजह से वो कट गए। अभी फ़िलहाल इतने ही बचे हैं। तो आइए अब चलते हैं अपने हॉस्टल के अंदर। तो सबसे पहले ये पड़ता है वार्डन मैम का रूम है, वो यहाँ पे रहते हैं। और आइए अब एक रूम के अंदर चलते हैं। तो ये जो रूम है वो सीनियर मैम का है, बट मेरी एक बैचमेट भी इसमें रहती है। तो आपको हर रूम के बाहर में ऐसे कुछ कोट्स लिखे हुए नज़र आ जाएंगे। और एक रूम में मेनली 5 लोग रहते हैं और टेबल और चेयर भी दी हुई है सबको। एंड सबकी अलग अलग अपनी अलमारी भी दी हुई है। तो जो हमारा हॉस्टल है इसमें बस 5 लोग रहते हैं। बाकी जो और हॉस्टल इसमें 2 से 3 लोग ही एक रूम में रहते हैं। वाओ, कितने क्यूट से बर्ड्स हैं। और ये अलमारी, मतलब 3-4 अलमारी इधर दी हुई है और इसके गेट के उस साइड भी 3-4 अलमारियाँ दी हुई हैं। और रूम से बाहर निकलेंगे, आगे जाएंगे तो वाटर कूलर भी है। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। वैसे एक ही फ्लोर है इस हॉस्टल में, तो चलते हैं ऊपर की तरफ। वैसे जो मेरा रूम है, मतलब जिसमें मैं रहती हूँ, उसमें बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि जब हम हॉस्टल में आए थे तो यहाँ पे भी कोई रूम खाली नहीं था। तो हमें बाहर रूम ना लेना पड़े, इसलिए जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने हमें स्टडी रूम में शिफ्ट कर दिया। तो अभी हमारे सीनियर्स जो 4th ईयर के हैं वो जाने वाले हैं, तो रूम खाली होने वाला है, तो हमें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं मेरे रूम में। मेरे रूम के सामने और बगल में भी एक रूम है जिसमें 2-2 लोग रहते हैं। बेसिकली ये स्टडी रूम था और इसमें हम 10 लोग रहते हैं। आई डोंट नो आप लोग कैसा रिएक्ट करोगे कि एक रूम में 10 लोग कैसे एडजस्ट करते हो, प्राइवेसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ, मानती हूँ कि जब हम भी पहले आए थे तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, बट अभी इतने दिन रहने के बाद हम एक फैमिली बन चुके हैं। मतलब किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो सब मिलके हैंडल करते हैं।
और हम बहुत मस्ती भी करते हैं अब। तो हमें अलमारी नहीं प्रोवाइड की गई थी, तो हमने अपनी अपनी अलमारी ले ली है। ये है मेरी अलमारी, देख के ही पता चल रहा है। और मुझे ना गार्डनिंग का बहुत शौक है, बट यहाँ पे हो नहीं पाता, इसलिए मैंने एक मनी प्लांट रखा हुआ है। और ये एप्रन जब धुलते हैं ना, तो देखो सारे कबाड़े जो निकलते हैं वो अलमारी के ही ऊपर जाते हैं, आपके घर जाते होंगे। और ये मेरा बेड साइड है। मेरे बिस्तर पे तो आपको आई ड्रॉप्स मिलेंगी। आँखें जो फोड़ रखी है मैंने। इसके बाद नेक्स्ट ये है सुची की अलमारी और सुची का बेड साइड। और ये भी हमारे रूम का एक मेंबर है, इसका नाम है हर्ष। तो अब बढ़ते हैं हमारे तो ये है मोनिका। और ये मतलब बहुत 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 स्वीट लड़की है। मुझे नहीं लगता इससे स्वीट लड़की और कोई होगा। इतनी ज़्यादा क्यूट है कि अगर रूम में किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है, सबसे पहले यही तैयार होती है बंदी। और ये हमारे जो रूम के बगल में खिड़की लगी हुई है, वहाँ से सीधे ट्रॉमा सेंटर दिखता है। और नेक्स्ट है ये रिदम की अलमारी। इसको हम दहेज की अलमारी नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सी अलमारी इसने ख़रीद के रखी हुई है। और ये उसका बेड साइड। इसने अपने अलमारी पे न जाने क्या क्या चिपका के रखा हुआ है। इसके बगल में ये फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। और ये वाला कूलर और ये वाला कूलर दोनों ट्विन्स हैं, क्योंकि ये एक साथ एक ही दिन आए थे। और ये निहारिका का बेड साइड और इसके बगल में ये मानसी का बेड साइड। वैसे ये भी एक हमारी फैमिली का मेंबर है, इसका नाम है डुग्गू। और हम सभी डुग्गू की मासी हैं। देखो पढ़ाई के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या लिख के रखा है इसने। वैसे निहारिका की ना ड्राइंग बहुत अच्छी है, बहुत नहीं मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसके बगल में ये मानसी का बेड साइड। उसके बाद नेक्स्ट है ये मनीषा का साइड। इसने देखो एक एक चीज़ इतनी अच्छे से ढक के गई है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे रूम की सबसे छोटी मेंबर श्रुति। और इसका कूलर और मानसी का कूलर, ये दोनों ट्विन्स हैं। और इसके बगल में कीर्ति का बेड और इसके बगल में वर्षा का बेड साइड। तो ये रहा मेरा रूम। अभी देखना नीचे कितने कमेंट्स आएंगे, भाई एक रूम में 10 लोग ये वो, पर ठीक है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अभी मैं आपको MBBS का रूम टूर करा देती तो फिर आपको लगता वाह कितना अच्छा हॉस्टल है, बट उससे क्या फ़ायदा यार। तो ये देखो निहारिका की कलाकारी है, ये सब के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे चौक से। तो चलिए अब आपको एक दूसरे रूम में ले चलती हूँ। ये हमारी मतलब सीनियर का रूम है, बट यहाँ पे मेरी 2 बैचमेट्स भी रहती हैं। और जैसे पिछले रूम में देखा था, यहाँ पे भी क्यूट लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। तो चलिए चलते हैं हम रूम के अंदर। देखो कितना अच्छा सजा के रखा हुआ है इन्होंने अपना रूम। वैसे मुझे भी शौक है, बट अभी हमारा रूम अलॉट नहीं हुआ है ना, इसलिए, वरना देखते मैं अपना रूम कितना अच्छा सजा के रखती। और ये सबको टेबल दी हुई है यहाँ पे, और चेयर भी है यहाँ पे। वाओ, ये अलमारियाँ सबको दी हुई हैं। वैसे आपको कुछ बेड्स खाली दिख रहे होंगे, वो इसलिए हैं क्योंकि हमारी समर वैकेशन स्टार्ट हो गई है, तो सारे बच्चे ना घर चले गए हैं।
मेरी कंपनसेशन है, इसलिए मैं रुकी हुई हूँ। एक दिन की कंपनसेशन, मैं भी कल घर चली जाऊँगी अपने। और देखो कितनी बढ़िया बढ़िया आर्ट है इन लोगों की, पूरा रूम सजा के रखा हुआ है। और ये छोटा सा प्यारा सा टैडी। और इधर भी देखो कितनी अच्छी ड्राइंग है यार, ये डॉगी और लड़की की, ये बटरफ्लाइज, ये शेर। वाओ, मैं भी पहली बार देख रही हूँ यार, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था पहले। तो ये इनकी अलमारियाँ हैं, 4 अलमारियाँ इधर है और 4 उधर हैं। वैसे काफ़ी बड़े रूम है, रूम कंजस्टेड नहीं होते हैं, रूम बहुत बड़े हैं, मतलब 4-5 लोगों के रहने के लिए बहुत बड़े हैं। तो ये हो गया आपका रूम टूर। अब हम बाहर निकल के चलते हैं छत की तरफ। और देखो यहाँ से दिखता है बाहर का नज़ारा, यानी कि झरोखा है ये हमारा। ऐसे अभी कल बारिश हुई थी ना, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा पानी इकट्ठा होके रखा हुआ है। और ये रही हमारी छत, जिस पे हम अक्सर शाम को आते रहते हैं टहलने के लिए। और ये जो सामने पूरी बिल्डिंग दिख रही है ना, ये पूरी ट्रॉमा सेंटर है पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये ट्रॉमा सेंटर है। और नीचे ये जो पता नहीं क्या तोड़ फोड़ हो रही है, पता नहीं क्या ही बनेगा। इसके बाद ये जो आपको वाइट बिल्डिंग दिख रही है इस साइड, ये है कलाम सेंटर। कलाम सेंटर के बारे में तो सबने सुना ही होगा, आपको एडमिशन भी कराने यहीं पे ही आना होगा। तो वैसे आज मैंने इस हॉस्टल का टूर कराया है, जो बाकी 2 हॉस्टल्स हैं मैं आगे उनका टूर, वैसे अभी तो टाइम नहीं है, जब छुट्टियों के बाद आऊँगी ना फिर कराऊँगी। और ये देखो जो सामने दिख रहा है ना, प्रशासनिक भवन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम होता है, जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं वो यहीं पे होते हैं। ये ट्रॉमा सेंटर जाने का रास्ता है। अब चलते हैं दूसरी साइड में। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देख के। तो जो भी आपका रिप्लाई होगा वो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।